नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। बच्चों, जो पॉइंट टू पॉइंट का नेक्स्ट वीडियो है, आज का वीडियो है, इसमें हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा में योगदान है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश के सदस्यों के बारे में। एमपीपीएससी 2018 में इस तरीके का प्रश्न आया था और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न देखने में गलत हुआ था। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर प्रश्न आता है तो आपसे बन जाना चाहिए, है ना। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं तो हम उसको थोड़े थोड़े से पॉइंट हैं तो उनको हम देखते हैं। तो जैसे अभी आपको पता होगा 2020 में, या पहले एक बेसिक यहाँ पे चर्चा कर लें। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, तो जो उच्च सदन है राज्यसभा, वहाँ मध्य प्रदेश से कुल जाते हैं 11 सदस्य, और लोकसभा में है 29 सीटें और 230 विधानसभा में। तो अगर हम मध्य प्रदेश में सीटों का विभाजन देखें तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश से जाते हैं 11 सदस्य, लोकसभा में जाते हैं 29, और विधानसभा जो मध्य प्रदेश की है वो 230 सदस्यों की है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो अभी आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सदस्य उसमें से रिटायर होते जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2020 में मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हुई थी। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, जिनके स्थान पर 3 लोगों का चुनाव हुआ, और मध्य प्रदेश में जो है 3 राज्यसभा के नए सदस्य पहुंच गए हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखें हम तो महिला राज्यसभा की कितनी जो महिलाएं हैं वो राज्यसभा की सदस्य हैं, है ना। या मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश राज्यसभा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन पहुंच गया है ना। या कितने जो सीटें जो हैं कांग्रेस की हैं, बीजेपी की, ये हमें यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। पिछली बार जो प्रश्न आया था वो संपत्ति या उइके का प्रश्न पूछा था। निम्न में से कौन वर्तमान हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मध्य प्रदेश से चुना गया है। तो संपत्ति या उइके चुनी गई थी उस समय, अभी उनके बारे में भी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 सदस्य राज्यसभा के, और 11 के 11 सदस्य जो है अब लंबे अंतराल तक इनका जो है कार्यकाल खत्म होने वाला नहीं है। तो हमें करीब 2-3 सालों के लिए जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये फैक्ट आपको लगभग 2-3 सालों तक, अगर कोई अपरिहार्य घटना ना घटे, है ना, किसी कारण से सदस्य इस्तीफा दे दे या कुछ मृत्यु हो जाती, तो ऐसे अगर घटना ना घटे तो ये जो आंकड़ा मैं आज बता रहा हूँ ये आने वाले 2 वर्षों तक के लिए आपको काम में आएगा, क्योंकि रिटायरमेंट जो है अभी दूर है सभी का। तो 2020 में जब चुनाव हुए जून में, तो उस जून चुनाव में मध्य प्रदेश से 3 सदस्यों का चुनाव हुआ। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस से पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भाजपा से, और सुमेर सिंह सोलंकी। तो आपको इन तीनों का नाम बहुत अच्छे से रखना है। हाल ही में निम्न में से कौन राज्यसभा का मध्य प्रदेश से सदस्य चुना गया। तो ये 3 लोग पहुंचे, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। अब अपन को ये आपको जैसे एक थोड़ा सा अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कांग्रेस से कैसे जीत गए, क्योंकि जबकि बहुमत तो विधानसभा में बीजेपी का है। तो क्या होता है राज्यसभा के चुनाव में, जिस प्रकार की राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय जो आनुपातिक पद्धति होती है, उसी के आधार पर राज्यसभा में भी सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधानसभा के अंदर। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के अंदर किया जाता है। मतलब हर एक सदस्य को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी सदस्य जो भी चुनाव में खड़े हुए हैं उनके लिए क्रम अनुसार वोटिंग करनी पड़ती है कि प्रथम स्थान पर कौन, द्वितीय स्थान पर कौन। तो इसके कारण क्या होता है, कई बार जैसे सेकंड स्थान पर कोई दे देता तो विपक्षी पार्टी के भी कुछ लोग उसमें जीत जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम देखें, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जिसमें कि दिग्विजय सिंह है कांग्रेस से और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी है बीजेपी से, ये 2020 से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। इसके बाद अगर हम और अन्य सदस्यों के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश के जो 11 अन्य सदस्य हैं, 3 मैंने बता दिए, बचे हुए 8 जो सदस्य हैं 11 में से, उनकी अगर हम बात करें तो
कैलाश सोनी 2018 में चुने गए थे और 2024 तक इनका कार्यकाल चलेगा, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अजय प्रताप सिंह ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2018 में चुने गए, ये भी 2024 तक पद पर बने रहेंगे। फिर है थावरचंद गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के ही थावरचंद गहलोत, इनके बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना है। ये 2018 में मध्य प्रदेश से चुने गए। थावरचंद गहलोत वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा से पहुँचते हैं। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री हैं अभी वर्तमान में। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान 2018 और 2024 तक इनका भी कार्यकाल है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भी वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत सरकार में, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा राज्य से, वैसे तो ये बेसिकली उड़ीसा राज्य से है ना, मगर मध्य प्रदेश में अब इनका निवास है और मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के ये सदस्य रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का निवासी होने की आवश्यकता है या आवश्यक नहीं है कि वो जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहा है चुनाव उस लोकसभा क्षेत्र का वो निवासी हो, है ना। जैसे आप देखेंगे कि अमित शाह जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, वायनाड से, अमेठी से हार गए थे, ठीक है। तो राज्यसभा के चुनाव या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, क्योंकि राज्यसभा से अलग अलग राज्यों से चुन के जा रहे हैं, तो राज्यसभा के लिए एक जो शर्त ये है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुनकर जा रहा है उसको उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है, ये शर्त है। तो भले इनका संबंध कहीं से भी रहा हो, ये पहले उस राज्य राज्य के मूल निवासी या वहाँ पर एक स्थायी पता बनते हैं, वहाँ के जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसके बाद वो उस राज्य से जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें विवेक तनखा, जबलपुर वाले विवेक तनखा जी वकील साहब हैं, ये भी, है ना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2016 से राज्यसभा के सदस्य 2022 तक इनका कार्यकाल है। तो इनका आप नाम देख लीजिए एक बार फिर से, कैलाश सोनी, अजय प्रताप सिंह, थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, विवेक तनखा, है ना। और इसके पहले मैंने 3 और बताए थे, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं और एक ये हैं दिग्विजय सिंह। 2 कांग्रेस के जो सदस्य 2 हुए, एक और मैं बताऊंगा अभी, राजमणि पटेल। अगर आप 11वां नंबर देखेंगे तो राजमणि पटेल जो हैं वो भी 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये बनी थी, ये भी कांग्रेस की तीसरी सदस्य, ठीक है। इसके बाद देखिए आप संपतिया उइके और एमजे अकबर। तो संपतिया उइके का प्रश्न पूछा जा चुका है, एमजे अकबर, तो एमजे अकबर के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और ये पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं भारत के, और मीटू कैंपेन चला था, महिलाओं का यौन शोषण के आरोप इन पर लगाया एक पत्रकार ने, और उसके कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था एमजे अकबर को। भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे हैं एमजे अकबर। इसके साथ साथ ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे हैं। द गार्जियन पेपर इनका काफ़ी फेमस है, और कई सारी ये इंडिया टुडे के संपादक भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं एमजे अकबर, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के ही थे, और आपको अगर पता हो तो एक लंबे समय तक इन्होंने राजीव गांधी के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया था एमजे अकबर। और 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर आए थे, जीते थे, और अब इसके बाद ये बने 2016 में ये इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, और एमजे अकबर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य मध्य प्रदेश से, ठीक है। कार्यकाल इनका 2022 तक रहेगा। अब इसमें देखें, एक बार और मैं इसको आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि हमें 11 सदस्यों के नाम होने चाहिए याद। जैसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस, ठीक है, विवेक तनखा कांग्रेस और राजमणि पटेल कांग्रेस, ये 3 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। और 8 में से जो 11 सीटें हैं, 11 में से जो 8 सीटें हैं
वो है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा की जो 11 सीटें हैं उसकी 8 सीटें बीजेपी के हाथ में हैं और 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हाथ में हैं। और नवनिर्वाचित सदस्य भी मैंने आपको बता दिए, है ना। और महिला की अगर हम बात करें, महिला सदस्यों की, तो संपतिया उइके और ये राजमणि पटेल पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, संपतिया उइके एकमात्र महिला सदस्य मध्य प्रदेश से राज्यसभा की, तो इसको भी याद रखिएगा। संपतिया उइके जो हैं केवल एक सदस्य जो राज्यसभा से जाती हैं मध्य प्रदेश से। चलिए आगे एक और यहाँ पे फैक्ट आता है, जैसे उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति क्या रही, तो इन सब में कुछ छोटे मोटे फैक्ट बनते हैं, उनको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।